आज जो रामनवमी के उपलक्ष्य पर भव्य जो शोभा यात्रा हुई, ये सर्व समाज के सहयोग से, सब संगठनों के सहयोग से शानदार और ऐतिहासिक रही। इसका एक विशेष कारण ये भी रहा कि सैकड़ों वर्षों के बाद जो रामलला की प्रतिमा स्थापित हुई अपने अयोध्या के राम मंदिर में, उसके बाद सब में एक उत्साह और खुशी अलग तरह की थी। इसलिए आज बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सबका शानदार योगदान था और आज की भव्य शोभा यात्रा सफल और ऐतिहासिक रही। जो निकट में जो अपनी है वो ये है कि परसों मतदान का दिन है, 19 अप्रैल को अपने यहाँ पर चुनाव है। तो आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने वोट के अधिकार का सदुपयोग जरूर करें। यदि आपको कांग्रेस का न्याय पत्र समझ में आता है तो चाहे उनको वोट दें, यदि आपको भाजपा का संकल्प पत्र समझ में आता है उनको वोट दें, चाहे राहुल कसवा को दें, चाहे देवेंद्र झाझड़िया को दें, चाहे किसी और को दें, पर जो आपको सबसे सही उम्मीदवार लग रहा है उसको अपना वोट देकर वोट के अधिकार का सदुपयोग जरूर करें। हाँ, इतना जरूर है, जिसको भी आप वोट दें उसे ये जरूर पूछें कि क्या आप हमारा सुजला जिला बनाने में, सुजानगढ़ का गजट नोटिफिकेशन जारी कराकर सुजला जिला बनाने में साथ देंगे। जीतेगा तो एक ही व्यक्ति, पर जो हारेंगे वो भी तो बराबर हमारे वोटों के, उनको भी हम लोग वोट देते हैं। तो एक तो ये उनसे जरूर पूछें। दूसरा, खाटू श्याम जी, सांगड़िया धाम, लोसल, सालासर बालाजी, मुकाम धाम और देशनोक धाम, ये सीधा नया रेल मार्ग बने, क्या इसके लिए आप साथ देंगे? क्यों? अभी चुनाव हो रहे हैं केंद्र सरकार के हिसाब से, सांसद के। और तीसरा, जो अपना सुजला जो अंचल है, इसको सुविकसित सुजला महानगर बने, यानी सुजला स्मार्ट सिटी बने, इसके लिए भी क्या आप हमारा साथ देंगे? ये उनसे जरूर पूछें। क्यों? क्योंकि हम जब वोट दे देते हैं तो केवल मत का दान करके भूल जाते हैं। नहीं साहब, हम जिसको भी वोट दें उसको बार बार पूछते रहे, उसको कहते रहे भी हमने आपको वोट दिया था, सपोर्ट दिया था, तो आप इन मुद्दों के लिए क्या कर रहे हैं। जैसे मैंने व्यक्तिगत तौर पर तय किया है कि अब तक हमारे जिले की सुनवाई नहीं हुई। पिछली सरकार में 6 अक्टूबर के दिन जिले की घोषणा हो गई थी, वो सरकार जनता ने हटा दी। अब वर्तमान में नई सरकार आ गई, तो नई सरकार की पहली जिम्मेदारी बनती थी कि वो जो पिछली सरकार की अच्छी घोषणा थी उसको लागू करती। प्रधानमंत्री जी ने जयपुर में कहा था कि कांग्रेस सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजना है उनको हम जारी रखेंगे। तो ये जो सुजानगढ़ जिले की घोषणा थी, यानी जो सुजला अंचल के जिले की घोषणा, ये निश्चित रूप से जन कल्याणकारी योजना है। तो आखिर प्रधानमंत्री जी की बात को हमारे मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं समझ रहे हैं? तो फिर भी हमें भरोसा है, बीच में आचार संहिता लग गई, जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी 5 या 7 जून के बाद में राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी को अमित शाह जी प्रधानमंत्री जरूर संदेश भेजेंगे कि सुजानगढ़ जिले का गजट नोटिफिकेशन सुजला जिले के रूप में जारी किया जाए, ताकि इस अंचल को उसका हक और अधिकार मिले। साथ में ये भी तय किया है कि जहाँ से अपने प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं वो है वाराणसी। काशी बनारस में 1 जून को वोट पड़ेंगे। तो मैंने व्यक्तिगत ये संकल्प लिया है कि मैं 7 मई से वहाँ फॉर्म भरे जाएंगे, तो मैं लगभग 1 महीने वाराणसी वहाँ डंडा झंडा लेकर के जाऊँगा और वहाँ जाकर के सुजला जिला, सालासर वाला अपने इस रेल मार्ग और सुजला स्मार्ट सिटी की बात भी जरूर उठाएंगे, ताकि प्रधानमंत्री जी तक भी ये बात पहुँचे कि ये कोई छोटी बात नहीं है, ये लाखों लोगों के हक और अधिकार की बात है। मुझे भरोसा है प्रधानमंत्री जी इस बात को जरूर सुनेंगे। जल्द से जल्द अपना सुजला जिला बनेगा, सुजला स्मार्ट सिटी बनेगी और अपना नया रेल मार्ग भी जरूर बनेगा। अब अपना नारा है सबको सलाम, जय सिया राम, सफल होगा जिले का काम। नए सांसद से सबसे पहली उम्मीद तो ये है कि वो हर 100 दिन में एक दिन एक जन सुनवाई रखे। जैसे इस बार सुजानगढ़ विधानसभा में, अगली बार रतनगढ़ में, अगली बार तारानगर में, हर 100 दिन में एक जगह जिला स्तरीय जन सुनवाई रखे, जहां पर कोई भी व्यक्ति जिसकी समस्या है वो उसने चाहे उसको वोट दिया हो या नहीं दिया हो, जीतने के बाद वो अपना सांसद होता है, तो वो जनता की सुनवाई करे। दूसरा, सांसद जो है वो हमारे यहाँ की बात संसद में मजबूती से रखे। जैसे जो पिछले सांसद थे उन्होंने किसानों की जो बीमा का मामला था उसमें पूरे देश में उनका 2 नंबर था। अभी जो अपने प्रत्याशी हैं वो प्रत्याशी ने अपने देश को स्वर्ण पदक दिलाया है। तो मेरा ये मानना है कि जो भी जीतेगा वो जरूर इस चूरू लोकसभा की जनता के लिए एक से बढ़कर एक काम करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जनता की सुने। जब वो जनता की सुनेंगे तो उनको अपना आप समझ में आएगा कि लोगों के लिए क्या करने की जरूरत है। और प्रधानमंत्री जी तक हमारी बात पहुंचाने का जरिया हमारा सांसद ही होता है। तो उन सांसद जी से हमारा निवेदन है कि वो बार बार संसद में, चाहे हमारे रेल मार्ग की बात हो, चाहे हमारा सुजला स्मार्ट सिटी की बात हो, चाहे पानी का मामला हो, चाहे बीमे का मामला हो, चाहे किसानों का MSP का मामला हो, चाहे पूरे देश में रोजगार यानी नौकरी की गारंटी हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, राष्ट्रीय स्तर के हर मुद्दे पर, चाहे मणिपुर हो, चाहे मेघालय, चाहे अपने लद्दाख हो,
हर मुद्दे पर सांसद मजबूती से बात रखे, यही हम सब चाहते हैं।